सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। तालिबान का जो खूंखार चेहरा है वो पाकिस्तान के लिए खुलकर सामने आ गया है। तालिबान की सरकार इस वक्त पाकिस्तान के लिए दर्दसर बन चुकी है। एक मदरसा है दोस्तों, उस मदरसे के छात्रों ने, मदरसे का नाम बताया जा रहा है अल मदरसा अल असरिया। यहाँ के छात्रों ने, ध्यान से आप देखिए, जो मिलिट्री के कपड़ों में हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर तालिबान के उप मंत्री मोहम्मद नबी ओमरी को ग्रेट अफगानिस्तान का नक्शा गिफ्ट में दिया है। इस नक्शे में खैबर पख्तूनवा, KPK, गिलगित बल्टिस्तान और बलूचिस्तान के साथ कई पाकिस्तानी इलाकों को, स्टेट्स को अफगानिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। हालांकि गिलगित बल्टिस्तान POK का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। तस्वीर में अब ये देखिए मैप, ये मैप स्पेशली फ्रेम कराकर तालिबान के ऑफिशियल को दिया गया है। यानी अफगानिस्तान का जो ख्वाब था ग्रेटर अफगानिस्तान का, उसमें पाकिस्तान आधा चला गया है, आधे से ज़्यादा। अब इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। वहीं तालिबान की सरकार ने पाकिस्तान की पोल खोली है। कहा है कि पाकिस्तान के हवाई इलाके का इस्तेमाल करके अमेरिका के ड्रोन अफगानिस्तान के एयर स्पेस का वायलेशन कर रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार अमेरिका का साथ दे रही है। तालिबान के इरादे खतरनाक साबित होते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपके सामने है। ये वो खास वीडियो है जो जारी किया गया है आधिकारिक तौर पर। ये तालिबान के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा कि अपनी मज़हब, अपने कौम, अपने मुल्क को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए छोटे मोटे ट्रेडिशनल हथियार अब ज़रूरी नहीं हैं। एडवांस ज़माने में एडवांस हथियार, फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल्स हमें डेवलप करने चाहिए, बनाने चाहिए। उधर तालिबान और भारत की दोस्ती आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोई उत्तर प्रदेश वाले साहब को समझा दे कि ये क्या हो रहा है। हजरत मोहतरम, बता दूं कि तालिबान ने अपना एक जो एम्बेसडर है भारत के लिए, नई दिल्ली के लिए चुन लिया है। माननीय योगी आदित्यनाथ को ये कोई खबर दे ताकि वो तालिबान के खिलाफ तू ता ती करें, कुछ तो बयान दें, बजाय प्रदेशों का नाम बदलने के तालिबान के खिलाफ कुछ बोलें। क्योंकि वो तालिबान है, तालिबान आतंकवादी संगठन है, तालिबान दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन है, तालिबान महिलाओं को मारता बोलिए ना योगी जी प्लीज। वहीं आपको बता दूं कि भारत के 56 इंच की छाती के दिलेर प्रधानमंत्री ने, रहमदिल प्रधानमंत्री ने 16 टन अफगानिस्तान के फटीचरों को, गरीबों को दवाइयां दान की हैं। दवाइयां, ये बात भी कोई हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बताओ यार प्लीज, योगी जी प्लीज। उधर मेरे दोस्तों गण चटोह का इतना बुरा हाल है कि आप सोच नहीं सकते। जो डायरेक्ट गाय के पिछवाड़े में मुंह लगाकर पेशाब पीने के लिए जाने जाते हैं, वो कौम, वो लोग, वो जलील किस्म के खास झुंड पूरी दुनिया में जलीलो खार हो चुका है। आपको पता है अमेरिका पहले क्या कहता था, तू क्या है बे? आज हर कोई भारतीयों को पकड़ के उनके मुंह में। दोस्तों ये इसलिए हुआ है क्योंकि फलाना है तो मुमकिन है। ये रही रिपोर्ट। ट्रंप जो मोदी का बेस्ट फ्रेंड था, जिसके लिए करोड़ों रुपया मोदी सरकार ने खर्च किया, और नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप कह के चीख चीख कर मोदी जी ने अपने गले की नसें फुलाई। आज उसकी सरकार में ट्रंप 2.0 में भारतीय वंशियों के खिलाफ हेट क्राइम बढ़ चुका है। 91% हिंदुओं से अमेरिका में नफरत बढ़ चुकी है। H1B वीजा पर धमकियां भी मिल रही हैं। रिपोर्ट में यह है कि अमेरिका में जो पवित्र मंदिर हैं हमारे हिंदू धर्म के, भाई उन पर खतरनाक हमले हुए हैं। अब मुझे ये बताओ
अंधभक्त जो हैं ये गूचटहे, इनसे कोई पूछे कि ये ताऊ तुम्हारा कर क्या रहा है? अंजना ओम मोदी, सुधीर तिहाड़ी और चीथड़ा त्रिपाठी, ये तमाम ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्होंने माननीय मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पर कसीदे पड़े थे। आज ये गधे के पिछवाड़े में मुंह डालकर हिंदू मुसलमान कर रहे होंगे। आज मुसलमानों के खिलाफ भड़काने में, हिंसा भड़काने में, मुसलमानों को फंसाना चुटकी भर का काम है। अलीगढ़ की ये घटना आपको याद होगी कि हिंदुओं ने मुसलमानों को फंसाने के लिए, अलीगढ़ में बड़े लेवल का दंगा भड़काने के लिए अपने ही मंदिर पर, 4 से 5 मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिख दिया, जिसके बाद मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया 4 से 5, और तुरंत जो है पूरे अलीगढ़ का माहौल तनाव में बदल गया। लेकिन अलीगढ़ पुलिस का बहुत धन्यवाद कि उसने आनन फानन जब जांच की तो पता ये चला कि हिंदुओं ने ही दंगा भड़काने के लिए, बदला लेने के, ये तो कहानी है कि भाई बदला लेने के लिए, ये सीधा सीधा दंगा भड़काने वाला कदम था कि हिंदुओं ने ही अपने भगवान के मंदिर पर, भगवान के घर पर आई लव मोहम्मद लिख दिया। अब दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का टूटा हुआ बिल्डोजर, पोंगा बिल्डोजर उन हिंदुओं के घरों पर नहीं चला जिन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की थी। ऐसे ही हाल होगा तुम्हारा जो जुल्म कर रहे हैं, याद रखना। उधर भारत ने बहुत बड़ी ताकत लॉन्च की है। रिपोर्ट ये रही, वीडियो ये है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इंडिया ने सक्सेसफुली अपना सबसे भारी कम्युनिकेशन और सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दिया है। इससे भारत की कम्युनिकेशन सिस्टम, जो समझ लीजिए 5G है आज, तो 5G और बेहतर हो जाएगा। हो सकता है हम इससे आगे भी पहुंच जाएं। वहीं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भारत पर इल्जाम लगाया कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान मिलिशिया संगठन से आपस में हमेशा भिड़ा रहे। अबे टीटीपी तुम्हारा, तालिबान तुम्हारा, पता नहीं कितने आतंकी संगठन तुम्हारे, और तुम्हारे जुल्म के द्वारा उन्होंने आवाज उठाई। जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो कोई आतंकी संगठन थोड़ी ना भैया, वो तुमने उन पर इतना जुल्म किया है, उनकी मांग तुमने पूरी नहीं की है, उनसे वादे करके तुमने पूरे नहीं किए, तुम्हारी आपस की लड़ाई है। लेकिन इल्जाम भारत पर लगा दिया गया है। अफगानिस्तान में हुई एक बड़ी घटना, भूकंप आया 6.3 मैग्नीट्यूड का, जिसके बाद हालत ये है 8 से 10 लोगों के मारे जाने की संभावना है। आगे और भी भूकंप के झटके आ सकते हैं। नाइजीरिया एक मुस्लिम स्टेट है। अब नाइजीरिया आपको पता है गरीब है, वहाँ काले लोग हैं और भुखमरी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। नाइजीरिया में जो है ईसाई समुदाय भी रहता है। एक बोको हराम आतंकी संगठन है, खतरनाक ISIS जैसा ये बोको हराम है और हराम का ये संगठन है। अब आपको बता दूं कि वो बेचारे ईसाइयों पर हमला करते हैं। तो नाइजीरिया पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि हम हमला करेंगे और जो इस्लामिक कट्टरवाद है यानी बोको हराम, उसको मारेंगे। इस पर नाइजीरिया ने बयान दिया है कि मोस्ट वेलकम, आप आतंकवादियों का, बोको हराम का और कट्टरपंथी संगठनों का आप जो है सफाया कीजिए, लेकिन हमारे साथ मिलकर काम कीजिए और हमारी ज़मीनी अखंडता का ख्याल रखिए। दोस्तों, चाइना की कंपनी Xiaomi को आप जानते हैं, इसका लोगो आपने देखा होगा। आपके भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास Xiaomi का फ़ोन हो, ठीक। अब सारी दुनिया ने प्रोपेगेंडा के तहत जो है Xiaomi के, चाइना के इस मोबाइल को बैन कर दिया, ये कहते हुए कि भाई ये तो जासूसी करता है चाइना Xiaomi के मोबाइल से। अब जब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से चीन के राष्ट्रपति ने मुलाकात की, ये रही वो वीडियो। इसके अंदर Xiaomi का बेहतरीन फ़ोन जो है शी जिनपिंग ने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को दिया। 2 फ़ोन दिए, कहा कि ये दोनों फ़ोन एक आपके और आपकी पत्नी के लिए है। तो जो ली हैं, यानी जो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि क्या इसका कम्युनिकेशन सेफ है, ठीक ठाक है, यानी उन्होंने इशारा किया जासूसी का। तो शी जिनपिंग ने चैलेंज कर दिया कि आप चेक करो कि क्या कोई बैक डोर है इसमें, यानी कोई जासूसी करने का तरीका है। चैलेंज कर दिया साउथ कोरिया को। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को धमकी दी, कहा कि अगर चाइना ने
ताइवान पर हमला किया, कब्जा किया, तो चाइना को अच्छे से पता है कि हम क्या करेंगे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार, बड़े हथियार हमारे पास हैं। इतने परमाणु हैं कि हम पूरी दुनिया को 150 बार मिटा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने एक नए परमाणु टेस्ट करेंगे और आगे करते रहेंगे। इसे कहते हैं दोस्तों इंटरनेशनल टेररिज्म बाय यूएसए। लेकिन दूसरी तरफ चाइना और अमेरिका की मिलिट्री तैयार हो गई है, राजी हो गई है कि अपनी हॉटलाइन से हम कनेक्टेड रहेंगे। मिलिट्री अमेरिका की और चाइना की हॉटलाइन के जरिए ज्वाइन में रहेगी, कनेक्टेड रहेगी, ताकि दोनों देशों के बीच जंग न हो। अभी कुछ दिन पहले ट्रम्प ने डील भी कर ली थी चाइना से और अब धमकी फिर दे रहा है। कहा कि अगर रेयर अर्थ मिनरल जो राजी हो गया है चाइना देने के लिए हमको, अगर दोबारा से रेयर अर्थ मिनरल बेचने से देने से इनकार किया तो हम मोटा टैरिफ चीन पर लगाएंगे। चाइना ने एक फुटेज जारी की है, ये रही वो फोटो वीडियो। लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, अपनी जो चाइना की सैटेलाइट है उसके जरिए वो ताइवान पर भाई लाइव नजर रख रहा है और इतनी क्लियर इमेज है कि आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं कि ताइवान के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है चाइना लाइव स्ट्रीम करके भाई साहब खुद देख रहा है। तो चाइना सिर्फ ताइवान पर नहीं, अगर चाइना की सैटेलाइट इतनी खतरनाक है तो भारत सरकार के सामने मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि भारत के ऊपर भी, हमारी इंडियन मिलिट्री के ऊपर भी, भारतीय फौज के ऊपर भी चीन इस तरह से नजर रख सकता है। लेकिन गांडुली मीडिया है वो इस बारे में मोदी जी से, सरकार से सवाल करने का भसोट नहीं रखती है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि हमने अभी तक अमेरिका के ऊपर से बहुत सारी निर्भरताओं को खत्म किया है, हमने उससे अपने रिश्ते जो हैं मतलब दूरी बना ली है, खुद पर डिपेंड हुए हैं और हमने भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। मैंने जो है मोदी जी से मुलाकात नहीं की है, भारतीय ऑफिशियल से मुलाकात नहीं की है, लेकिन हमारे यानी कनाडा के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री और डेलीगेशन से मुलाकात की है और रिश्ते बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। उधर वेनेजुएला की एक और बोट पर अमेरिका ने हमला करके सिविलियंस को कत्ल कर दिया है। अमेरिका जिसको मार दे टैग लगा देता है कि हमने आतंकवाद को खत्म किया है। ये अमेरिका शुरू से करता आया है। उधर अमेरिका पर ताना कसते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने एक पॉडकास्ट न्यूज पे कहा है कि मैं डिक्टेटर कैसे हो सकता हूं, जबकि मैंने तो अमेरिका के स्कूल में पढ़ाई ही नहीं की है, उसके मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई नहीं, यानी घुमाकर अमेरिका पर तंज कस दिया है वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने। हजरत वेनेजुएला की वो औरत जो विपक्ष की पार्टी के नेता है और इसको इंटरनेशनल पीस अवार्ड दिया है। कैसे दिया है? मुंह में उनके मुंह देना चाहिए जिसने दिया है। अपने ही देश पर हमला करवाने पर तुली हुई है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हजरत वेनेजुएला में भाई मैं तो हैरत हूँ कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, इनसे कहते हैं भाई। विपक्ष की पार्टी के नेता अपने ही मुल्क पर हमला करवाने की बातें कर रही है और ये कह रही है कि दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व, गैस रिजर्व हमारे पास है, उसकी चाबी राष्ट्रपति के पास है। हम दूसरे देशों से उम्मीद करते हैं कि वो आए, सरकार यहाँ बनाएं, देख रहे हैं आप, सरकार गिराएं और राष्ट्रपति पद पर बैठें और ये हरामी चाह रही होगी कि मैं राष्ट्रपति बनूं, और बना भी देगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की गुलाम है। अमेरिका ऐसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है और उस देश पर कंट्रोल खुद ही करता है। अब इस महिला के बारे में आप और दुनिया क्या कहेगी वो देखने वाली बात। सबसे बड़ा खतरा अपने मुल्क के अंदर छुपे हुए गद्दारों से होता है। इस औरत ने ये तक कह दिया कि हम तैयार हैं सरकार गिरा कर कब्जा करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए। यानी आप सोचिए भाई, ये मैं पहली ऐसी औरत देख रहा हूं जो अपने मुल्क पर कब्जा करने, सरकार गिराने की बात उसी देश में रहकर कह रही है और दूसरे देश को इनवाइट कर रही है कि आओ हमला करो। ऐसी औरत के साथ क्या करना चाहिए, ऐसे इंसान के साथ क्या करना चाहिए, ये बस मैं बोलना नहीं चाहता। उधर वेनेजुएला के करीब ये तस्वीर देख लीजिए, अमेरिकी मिलिट्री खौफनाक ड्रिल कर रही है। कहा जा रहा है कि वेनेजुएला पर हमला करने की प्रैक्टिस की जा रही है और जिस तरह के हालात लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं, वेनेजुएला पर हमला करने की संभावना है वो सेकंड दर सेकंड बढ़ रहा है। हजरत अमेरिका ने 16,000 अमेरिकी फौजियों को वेनेजुएला के करीब तैनात किया हुआ है।
यहाँ पर वेनेजुएला और अमेरिका की जंग में रूस का एक अहम किरदार है। रशिया ने एक बार फिर से भारी भरकम जो है एयरक्राफ्ट उतारे हैं, कार्गो जहाज उतारे हैं वेनेजुएला में, और वो कार्गो जहाज हथियार ले जाने के लिए एक्सपर्ट है। आइए अब आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूं, ये चंद प्रूफ हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के करीब अपने जो मिलिट्री साइट्स हैं उनको काफी मजबूत और अपग्रेड कर दिया है। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं उनके दिन पूरे हो चुके हैं। सोचिए भाई, ये हो रहा है। अमेरिका एक मुल्क को सीधी धमकी दे रहा है, राष्ट्रपति को मारने की बातें कर रहा है, और आप उसे सुपर पावर कहते हैं। लानत है ऐसे लोगों पर जो अमेरिका और इजराइल के समर्थक हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।